लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज। मैं अभी बिहार के खगड़िया जिला में महेशगुट में हूँ। कल 66वीं बीपीएससी का रिजल्ट आया। मेरे साथ है दीप्ति सुमन, जिन्होंने ग्रामीण विकास पदाधिकारी पद पे चयनित हुई है। बड़ी खुशी की बात है। दीप्ति, आपका स्वागत है मेरे चैनल में और सबसे पहले बधाई हो आपको। थैंक यू। आप सबसे पहला सवाल ये है कि ये जो आपका चयन हुआ है, कितने प्रयास में आपने ये चयन हुआ आपका? सर, ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। सेकंड अटेम्प्ट है। तो आपका ये बीपीएससी फोकस था या यूपीएससी के लिए आप टारगेट था, या फिर ये दोनों चल रहा था साथ में? ये एक्चुअली मैंने यूपीएससी के लिए ही मेन टारगेट किया था, लेकिन साथ साथ में इसकी तैयारी भी सेल्फ में कर रही थी। चल रहा था साथ साथ में। लेकिन मेन फोकस आपका यूपीएससी पे था? जी, मेन फोकस यूपीएससी रहा। तो मेंस सबसे बड़ा सवाल है कि जो ऑडियंस का जो इस बीपीएससी की तैयारी करते हैं बच्चे सब, उनका सबसे पहला वो होता है कि पीटी का तैयारी आप कैसे कर रहे थे, क्योंकि जो आने वाले पीढ़ी उनको पता चले कि अंदाज़ा हो कि किस तरह से तैयारी करें, क्योंकि आप सफल स्टूडेंट हैं, सफल हैं। तो आप बताएंगे पीटी का तैयारी आपने कैसे किया? जी, कुछ लिमिटेड बुक्स ही होते हैं पढ़ने के लिए, तो बस ज़्यादा भटकाव की ज़रूरत नहीं है। जैसे जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक आप क्लियर रखिए। जैसे लूसेंट वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें एनसीईआरटी रेफर कर सकते हैं। और मतलब हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग से जो बुक्स आते हैं स्टैंडर्ड, जैसे उस बुक का नाम से एक प्रिफर करें। जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत है, ठीक है, और हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम है। तो ये सारी चीज़ें आप प्रीफर करिए। स्टैंडर्ड बुक कोई एक ले लीजिए तो फिर चीज़ आसान हो जाती है। ठीक है, ये पीटी के लिए हो गया। अब मेंस की बात करें तो मेंस में आपका क्या सब्जेक्ट था आपको? मेंस में मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल रहा। हिस्ट्री ऑप्शनल रहा है जी, ठीक है। तो इसके लिए आपने मेंस के लिए तैयारी कैसे कर रहे थे? मेंस की तैयारी मैंने सेल्फ ही की है। मतलब एक मैंने टॉपर्स के वीडियोस वगैरह देखे हैं। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस होते हैं वो उन्हें मैंने फॉलो किया कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिर उसके हिसाब से मैंने नोट्स जो मार्केट में थे वो मैंने लिया और मैंने फिर सेल्फ ही किया है इसके लिए। ये आपने सेल्फ स्टडी किया या कहीं से कोचिंग वगैरह कर रहे थे? कोचिंग मैंने किया था स्टार्टिंग में दृष्टि से। फिर उसके बाद मेरी कोचिंग जब समाप्त हुई तो फिर मैंने सेल्फ ही बीपीएससी की तैयारी की। और ये जो है इसका जो मेंस का जो था वो मैंने सेल्फ ही किया है। जी, मेंस आपने सेल्फ किया है? जी। यानी अगर आप स्टूडेंट सही से तैयारी करें मेंस, तो सेल्फ तैयारी करके भी लोग पास कर सकते हैं? जी, बिल्कुल कर सकते हैं। स्ट्रैटेजी सही होनी चाहिए, फिर आप कर सकते हो। और मेंस के लिए आप कुछ पब्लिकेशन का नाम या कुछ राइटर का नाम बताएं जिस बुक के लिए किस राइटर को ज़्यादा प्रेफर करेंगे विद्यार्थी? एक्चुअली मैंने जो मणिकांत सर थे तो मैंने उनके नोट्स लिए थे मार्केट से। ठीक है। तो हिस्ट्री के लिए मैंने उनसे मतलब वो नोट्स फॉलो किए हैं। फिर बिहार के जो जनरल सभी लोग पढ़ते, जैसे केबीसी, नैनो, ये सारी चीज़ें हो गई, तो उसका आप जनरल स्टडीज़ की उससे हो सकती है। फिर जहाँ तक मैं बात करूँ करंट की, तो उसके लिए आपको अप टू डेट रहना पड़ेगा डेली। और जो मेन इंपॉर्टेंट मुद्दे होते हैं उसके लिए आपको खुद ही मतलब ध्यान देना होगा कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। फिर पॉलिटी के लिए मैंने वो लक्ष्मीकांत ही फॉलो किया था, प्री और मेंस दोनों के लिए। जी, ठीक है। अब ये सवाल है कि कई स्टूडेंट इस तरह के सवाल हमारे उसमें करते हैं, कमेंट में करते हैं कि मेंस की तैयारी करने में सब्जेक्ट बैलेंस नहीं होते। भाई ये अगर हम हिस्ट्री पे कमांड करते हैं तो दूसरा ज्योग्राफी का सब्जेक्ट है जो लोग मतलब उसको बैलेंस में नहीं रखते हैं, वो भूलने लगते हैं। ये तो उसके लिए क्या करते हैं, क्या करना पड़ेगा, क्या प्रिपरेशन करना पड़ेगा? जैसे ज्योग्राफी जैसी जो सब्जेक्ट्स हैं तो उसके लिए आपको कंसेप्ट क्लियर करने की ज़रूरत है। जी जी। तो अगर कंसेप्ट क्लियर होता है तो फिर ऐसा है कि किसी टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप कर सकते हो। बस और जो पॉलिटी की मैं बात करूँ तो वहाँ पे भी यही चीज़ें हैं कि आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। और हिस्ट्री की बात करो तो समझ विकसित करने की ज़रूरत है और आंसर को थोड़ा स्टैंडर्ड वे में लिखने की ज़रूरत है। मॉक टेस्ट कितने फ़ायदेमंद है? मॉक टेस्ट फ़ायदेमंद है। आपको पता चलता है इससे कि क्या कमियां रह गई हैं और किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। देखिए, अगर पीटी और रिटन की बात करें तो मार्केट में कई तरह के सवाल मतलब आ जाते हैं, क्वेश्चंस वगैरह, और स्टूडेंट को एक अंदाज़ा हो जाता है कि इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन इंटरव्यू की जो बात होती है, इंटरव्यू में जो है ना, स्टूडेंट सबसे ज़्यादा डर इंटरव्यू से बना हुआ रहता है कि किस तरह के सवाल रहेंगे। तो आपके साथ आपके इंटरव्यू जो है, कैसा इंटरव्यू रहा और कितने देर का इंटरव्यू रहा है? मेरा इंटरव्यू लगभग 15 मिनट का था। और मिला जुला के सारे क्वेश्चन हर प्रकार से पूछे गए। और जो स्टूडेंट्स का जो ये डर होता है कि पता नहीं क्या पूछा जाएगा, तो ये मेरे साथ भी था। अच्छा। तो ऐसा है कि बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब हम नहीं दे पाते हैं, तो
वो होता है कि आपको बैलेंस करना होता है, आपको हम्बल होना पड़ेगा। अगर आप नहीं कुछ जान पा रहे हैं तो वो आपको हम्बल होना पड़ेगा, आपको थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा उसे कि कोई नहीं, अगर मुझे ये क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं तो मैं दूसरे वाले में उसे बैलेंस करने की कोशिश करूँगी। तो मैंने अच्छा, अगर कोई क्वेश्चन का जवाब आपने नहीं दिया तो दूसरा ऑप्शन आया तो उसको आप उस तरह का जवाब दें। जी, आप विनम्र होकर के उन्हें सॉरी कह सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। आपको लगता है कि ये एरिया आपका नहीं है तो आप साफ बोल दीजिए। हाँ जी, कि मुझे जानकारी नहीं है इस विषय में। तो उस वक्त कॉन्फिडेंस लो होता है, लेकिन मैं यही बोलूँगी कि उस टाइम थोड़ा मतलब धैर्य बनाए रखने की ज़रूरत होती है कि ठीक है, कोई नहीं, सब हमें सारे जवाब नहीं आ सकते हैं। तो कोई सवाल किस तरह के सवाल पूछे, उस सवाल का जिक्र करते हैं इंटरव्यू में जो आपसे सवाल पूछा गया हो। जी सर, मुझे जैसे कुछ याद आ रहा है, जैसे उस वक्त यूक्रेन और रसिया का जो विवाद चल रहा था, तो उसमें मुझसे ये पूछा गया था कि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा। आज तो रसिया और यूक्रेन को देख करके कुछ ऐसा ही लगता है, आपका इस बारे में क्या कहना है? तो मैंने उस टाइम पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा था। फिर मुझसे ये पूछा गया था कुछ उस टाइम जो पुरस्कार मिले थे, तो उनसे अवार्ड से 1-2 क्वेश्चन पूछा गया था। फिर पृथ्वीराज चौहान इनको लेकर के सवाल पूछा गया था। मतलब उस वक्त जो भी विवाद चल रहा था न्यूज़ में भी, हिस्ट्री को खासकर लेकर आपने भी देखा होगा, तो उससे संबंधित जो भी विवाद चल रहे थे उनसे मुझे पूछा गया था। सब्जेक्ट के अलावा? सब्जेक्ट के अलावा नहीं, मेरा ऐसा कुछ नहीं था। हॉबी वगैरह इस तरह का कुछ ऐसा नहीं, उन्होंने बस एक लाइन में पूछा था कि आपकी हॉबीज़ क्या है, तो मैंने बोला था सिंगिंग। फिर उसके बाद उन्होंने कोई क्रॉस क्वेश्चन। इंस्पायरेशन आपको कहाँ से मिला कि मैं बीपीएससी या यूपीएससी में जाऊँ? इंस्पायरेशन, मेरे सबसे बड़े इंस्पिरेशन है मेरे पापा, मेरी मम्मी। जो मतलब एक होता है कि आप तभी आगे बढ़ सकते हो जब आपका तो विश्वास है ही, साथ में मतलब मम्मी पापा का भी आपके ऊपर भरोसा होना चाहिए कि नहीं, हमारी बेटी कर सकती है। तो बस उनको देख करके या फिर उनको सोच करके मैं। एक सवाल है दीप्ति से। दीप्ति ऑलरेडी बिहार पुलिस में चयनित थी, वो जॉब कर रही थी बिहार पुलिस में, उसके बाद भी ये तैयारी करके बीपीएससी तैयारी करके क्वालिफाई की। तो सवाल ये है दीप्ति से कि जॉब करते हुए बिहार पुलिस में रहते हुए आपने कैसे ये बीपीएससी क्वालिफाई किया, कैसे आपने मैनेज किया टाइम को नौकरी के लिए और पढ़ाई के लिए भी? एक्चुअली मैंने स्टार्टिंग में पहले मैनेज करने की बहुत कोशिश की। बेसिक मैंने वहीं से स्टार्ट किया था। जैसे ट्रेनिंग से थोड़ा बहुत समय मिलता था तो मैं पढ़ती थी, लेकिन एक टाइम आया जब मुझे लगा कि मैं जस्टिफाई नहीं कर पाऊँगी, न इस मतलब नहीं कर पा रही, फिर मैं बैलेंस नहीं बना पा रही। तो फिर मैंने क्विट करने का सोचा जॉब को। उसके बाद फिर मैंने अलग से बीपीएससी की प्रिपरेशन। आपने रिजाइन दिया? जी, रिजाइन दे करके फिर आपने बीपीएससी की तैयारी करना। जी, देखिए ये बहुत बड़ी बात है। ये कॉन्फिडेंस लेवल इसी को कहा जाता है, आत्मविश्वास इसी को कहा जाता है। दीप्ति को अपने ऊपर इतना आत्मविश्वास था कि ऐसा कम ही होता है कि कोई जॉब मिलता नहीं है, नौकरी सरकार गवर्नमेंट का जॉब मिलता नहीं है, उस जॉब को रिजाइन दे करके और ये बीपीएससी की तैयारी की और अपने आत्मविश्वास के बल पे बीपीएससी क्वालिफाई भी कर गई। आज ये दीप्ति के लिए या आने वाले जो भी स्टूडेंट है उसके लिए भी एक परिभाषा है। दीप्ति एक परिभाषित कर रही है उस स्टूडेंट के लिए कि जॉब नहीं रहते हुए वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, टाइम नहीं देना चाहते हैं 2 साल 3 साल कि मैं इस पर टाइम दूँ। ये तो जॉब रिजाइन दे करके कॉन्फिडेंस इतना है कि ये बीपीएससी की तैयारी की और आज बीपीएससी क्वालिफाई की, इसलिए आपको इससे सीखने का मौका है। लास्ट सवाल है कि एक बीपीएससी या यूपीएससी सेलेक्ट होने के लिए 24 घंटे में कितने घंटे का प्रिपरेशन या तैयारी करनी चाहिए? आई थिंक 8 घंटे एवरेज मतलब हो सकता है। और अगर आप एक बार जो भी है सर, बस डिसिप्लिन उसमें मेंटेन रहना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है कि आज आप पढ़ रहे हो तो कल आप नहीं पढ़ोगे, तो वो आपको डिसिप्लिन तो मेंटेन करने की ज़रूरत है। तो 8 घंटे पढ़ो या 6 घंटे पढ़ो, बस पढ़ाई उस टाइम पे फोकस्ड होनी चाहिए कि हम उसे अपना 100% दें उस टाइम पर। तो जो स्टूडेंट अब तैयारी कर रहे हैं या नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए, उनको अब क्या संदेश मैसेज देंगे? मैं यही बोलूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि मतलब एक बार में सिलेक्शन हो जाए। मेरा भी दूसरे बार में हुआ है, तो पेशेंस बनाए रखने की ज़रूरत है। और उनके पेरेंट्स जो होते हैं, जो उनके घर वाले होते हैं, तो उनको जो विद्यार्थी होते हैं उनको हौसला देने की ज़रूरत है, जैसा कि मेरे माता पिता ने मेरा हौसला बनाए रखा। तो दीप्ति ने बताया कि जो भी स्टूडेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं कि आप एक ही बार में सेलेक्ट हो जाएं। और उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप इंस्पायर होंगे दीप्ति से कि कैसे स्टडी किया जाए, कैसे पढ़ा जाए। मैं शंभू कुमार, कैमरामैन यशोधर्मा के साथ, लाइव न्यूज़ खगड़िया। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।